नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश मंत्रिमंडल ने पीटीए, पैट और पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण पर लगाई मुहर। 9,897 शिक्षक होंगे लाभान्वित। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 319। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 7। भाजपा ने 25 जून 1975 को लागू आपातकाल को याद करते हुए लोकतंत्र के लिए बताया इतिहास का काला दिन। और केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जरूरतमंदों के लिए साबित हुई वरदान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में पीटीए, पैरा और पैट शिक्षकों के नियमितीकरण को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले से प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 6,500 पीटीए, 3,300 पैट और 97 पैरा शिक्षक लाभान्वित होंगे। इन शिक्षकों को सर्वोच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद अब राज्य सरकार ने इनके नियमितीकरण पर मुहर लगाई है। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि नियमित किए गए ये शिक्षक कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं और न्यायालय से इनके हक में फैसला आने के बाद मंत्रिमंडल ने आज इन्हें नियमित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के 500 पद अनुबंध आधार पर भरने को स्वीकृति प्रदान की है। इन पदों पर हमीरपुर चयन आयोग भर्ती करेगा। इसी तरह हिमाचल मानवाधिकार आयोग में विभिन्न श्रेणियों के 42 पद भरे जाएंगे। मंत्रिमंडल ने युद्ध जागीर राशि को 5,000 से बढ़ाकर 7,000 करने को स्वीकृति दी है। इसके अलावा MIS के तहत सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 50 पैसे प्रति किलो बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब सेब का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8.5 रुपए प्रति किलो होगा। वहीं आम को भी MIS में लाया गया है और इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य भी 8.5 रुपए प्रति किलो तय किया गया है। सुरेश भारद्वाज ने कहा कि मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के बुड स्थित राजकीय मिडल स्कूल को राजकीय हाई स्कूल और रामपुर स्थित हाई स्कूल को स्तरोन्नत कर वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल करने की मंजूरी प्रदान की है। इसके अलावा ऊना जिला के हरोली क्षेत्र के केलो में प्राथमिक विद्यालय खोलने का निर्णय भी लिया गया है। मंत्रिमंडल ने किसानों को एंटी हेलनेट के साथ अब इसका आधारभूत ढांचा बनाने पर भी 50% उपदान देने का फैसला लिया है। प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 807 हो गई है। मौजूदा समय में 319 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 468 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। इस समय जिला हमीरपुर में सबसे अधिक 106 एक्टिव मरीज हैं, जबकि कांगड़ा में 88, सोलन में 38, ऊना में 29, शिमला में 18, बिलासपुर में 15, चंबा में 13 और कुल्लू व मंडी में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए अधिकतर लोग बाहरी राज्यों से हिमाचल वापस लौटे हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 34 कोरोना पॉजिटिव उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। इनमें ऊना जिला के बंगाणा उपमंडल के बौट गांव की 90 वर्षीय महिला भी शामिल है, जो कोरोना को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो गई है। ये महिला अपने परिवार के साथ होम क्वारंटीन में थी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रमन शर्मा ने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि दृढ़ निश्चय और कड़ाई से क्वारंटीन के नियमों का पालन कर कोरोना पर विजय पाई जा सकती है। उधर मंडी जिला के नेरचौक अस्पताल में किडनी के रोग से ग्रस्त एक 57 वर्षीय कोरोना पॉजिटिव मरीज का आज निधन हो गया। ये मरीज कांगड़ा जिला के भवारना क्षेत्र से संबंध रखता था और मंगलवार रात को नेरचौक अस्पताल में लाया गया था। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या अब 7 हो गई है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश को ई-पंचायत के लिए देश भर में प्रथम पुरस्कार मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इसका श्रेय प्रदेश के मेहनतकश लोगों सहित पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों को जाता है। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रदेश की सभी 3,226 पंचायतों को इंटरनेट के माध्यम से ई-पंचायत से जोड़ा गया है और जन्म व मृत्यु पंजीकरण को लोक सेवा गारंटी अधिनियम के दायरे में लाया गया है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत होने वाले कार्यों को भी ऑनलाइन श्रेणी में लाया गया है।
गत दिनों भारत चीन सीमा पर गलवान में शहीद हुए भारतीय जवानों को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए प्रदेश कांग्रेस कल सलाम दिवस आयोजित करेगी। कांग्रेस महासचिव रजनीश किमटा ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों व ब्लॉक में कांग्रेस शहीदों को नमन करते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करेगी। उन्होंने केंद्र सरकार से चीन द्वारा कब्जाई गई भारतीय जमीन को तुरंत वापस लेने की भी मांग की। किमटा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी 29 जून को सभी जिला मुख्यालयों में तेल के बढ़ते दामों के विरोध में देशव्यापी धरना प्रदर्शन भी आयोजित करेगी। प्रदेश भाजपा महामंत्री त्रिलोक जम्वाल ने आज से 45 वर्ष पूर्व 25 जून 1975 की रात को लागू किए गए आपातकाल को याद करते हुए इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का काला दिन बताया है। जम्वाल ने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने देश में आपातकाल लागू किया था, जिसमें नागरिकों के मौलिक अधिकार समाप्त कर पूरी तरह से मनमानी की गई थी। जम्वाल ने कहा कि रातों रात पूरे देश को जेल में तब्दील कर दिया गया। प्रेस, अदालतों और भाषण पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया। उन्होंने कहा कि देश उन सभी महान विभूतियों को नमन करता है जिन्होंने भीषण यातनाएं सहकर आपातकाल का जमकर विरोध किया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि भारत में तो लोकतंत्र बहाल हो गया, लेकिन कांग्रेस में ये अनुपस्थित रहा और पार्टी व राष्ट्रहित पर एक परिवार विशेष के हित ही हावी रहे। कोरोना संकट के दौरान देश के साथ साथ पूरे प्रदेश में भी लॉकडाउन रहा, जिसके चलते कुछ दिनों के लिए सभी के कामकाज प्रभावित हुए। इस दौरान किसी भी गरीब या जरूरतमंद को परेशानी न हो, इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से गरीब कल्याण योजना के तहत सहायता राशि प्रदान की गई। जिला सोलन में भी जरूरतमंद लोगों को गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत निःशुल्क राशन मुहैया करवाया गया, जिससे लोगों को बड़ी राहत मिली। कोरोना संकट के दौरान किसानों को अपनी फसलें लगाने के लिए किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की सहायता राशि भी केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की गई। किसानों ने इस राशि से अपने खेतों के लिए बीज व खाद सहित अन्य सामग्री की खरीद की। स्थानीय लोगों ने इस सहायता के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया है। मेरा नाम देसा जी। लॉकडाउन में हमारे को सरकार ने बड़ी हेल्प मिली जी। आटा, चावल, राशन सब कुछ मिला जी। भूपेंद्र ठाकुर मेरा नाम है, मैं पटवाड़ का रहने वाला हूँ। और जो लॉकडाउन के दौरान हमें 2-2 हजार रुपए मोदी सरकार से प्राप्त हुए हैं, उससे हमें लाभ ही मिला है, जिससे हमने खाद, बीज वगैरह उपलब्ध करवाए हैं अपने लिए। मेरा नाम चमन लाल ठाकुर है। हम पटराड़ गाँव में रहते हैं। जो मोदी ने 2-2 हजार रुपए भेजे थे, उससे हमारे को काफी लाभ हुआ है और उससे हमने कुछ बीज, कुछ और दवाई वगैरह दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 28 जून को सुबह 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश और विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800-117800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो ऐप ओपन फोरम या माई गोव पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और SMS में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। सोलन जिला के सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को अपने शस्त्र लाइसेंस पर 29 जून 2020 तक विशिष्ट पहचान संख्या अंकित करवानी होगी। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी विवेक चंदेल ने बताया कि ऐसा न करने पर उनके शस्त्र लाइसेंस अवैध माने जाएंगे और उन्हें रद्द कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लाइसेंस धारक को लाइसेंस जारीकर्ता प्राधिकरण कार्यालय में अपने मूल लाइसेंस के साथ आना होगा और इस प्रक्रिया में किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश कौशल विकास निगम की परियोजना निगरानी कार्यान्वयन समिति की बैठक आज शिमला में निगम के प्रबंध निदेशक रोहन चंद ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में तकनीकी शिक्षा, शहरी विकास, श्रम व रोजगार, उच्च शिक्षा, लोक निर्माण और उद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ संबंधित विभागों से जुड़े कार्यों की समीक्षा करते हुए रोहन चंद ठाकुर ने कहा कि उत्कृष्ट केंद्रों के निर्माण का कार्य जल्द ही शुरू किया जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश मंत्रिमंडल ने PTA, पैट और पैरा शिक्षकों के नियमितीकरण पर लगाई मुहर। 9,897 शिक्षक होंगे लाभान्वित। प्रदेश में कोरोना एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 319। एक और कोरोना पॉजिटिव मरीज की मौत के बाद मरने वालों का आंकड़ा हुआ 7। भाजपा ने 25 जून 1975 को लागू आपातकाल को याद करते हुए लोकतंत्र के लिए बताया इतिहास का काला दिन।
और केंद्र की प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जरूरतमंदों के लिए साबित हुई वरदान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।